हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत की कथा में। तो अगर हम देखें कि हम भागवतम की चर्चा कर रहे हैं रोज, तो प्रभुपाद जी जो है, जिन्होंने गीता पहले लिखा था, तो गीता के इंट्रोडक्शन में, अर्थात जब शुरुआत में प्रभुपाद जी बतलाते हैं पहले अध्याय शुरू करने से पहले ही कि क्यों हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए, हम क्यों भागवतम पढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अभी हमारे मन में सब भौतिक विचार हैं, सब भौतिक इच्छाएं हैं। क्यों? क्योंकि हमने भौतिक चीजों का संग किया है। या तो हमने भौतिक पिक्चर देखे हैं, या भौतिक लोगों से बात किया है, या भौतिक हमारे दोस्त हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, और उनसे जो भी हमने चर्चा किया, जिसके ऊपर हमने मनन किया या कार्य किया, वो सिर्फ भौतिक था, मटेरियल। तो प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में वो एक श्लोक बताते हैं चैतन्य चरितामृत का कि माया मुग्ध नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कैसे माया से मुक्त होके हमारा मन जो है और हमारा कार्य सब अलग अलग चीजों पे लगा हुआ है। पर उससे हटके हमें अगर कृष्ण पे करना है, हमारा मन, हमारे शब्द, हमारा कार्य कृष्ण से संबंधित करना है, तो उसके लिए हमें कृष्ण भगवान का श्रवण करना पड़ेगा। और उसलिए इतने सारे शास्त्र दिए हैं। जितना आप कृष्ण का सोचेंगे, कृष्ण का सुनेंगे सुनेंगे उसके बाद आप कृष्ण का सोचेंगे। तो पहले सुनने का आएगा, उसके बाद आप उसका स्मरण कर सकते हैं, और फिर कृष्ण के लिए आप सेवा भी कर सकते हैं। तो भागवतम में जो है कई चीज बताए गए हैं, उसमें से एक मुख्य गुण है भक्तों का, वो है सरलता। सरलता अर्थात सिंप्लिसिटी। सरलता मतलब क्या? इसकी परिभाषा है कि आप मन से, अपने शब्दों से और अपने शारीरिक कार्य से, तीनों से आप एक ही चीज करें। अर्थात अगर आपको ऐसा ना हो कि आप सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। जो बाहर की भौतिक दुनिया में ऐसा हमेशा होता है, वो लोग बोलते कुछ है पर करते कुछ और है। तो सरलता नहीं रह जाती, या जिसे इंग्लिश में सिंप्लिसिटी भी बोलते हैं। तो भक्त को चाहिए कि वो अपने लाइफ में सरल रहे। जितना सिंपल रहेगा, जितना कृष्णा पे निर्भर रहेगा, जो प्रामाणिक रूप से कार्य करेगा, तो उसका जीवन जो है बहुत ही आरामदायक होगा। नहीं तो कितना समय हम लोग को कोई झूठ छुपाने के लिए, क्योंकि हमने झूठ बोला है, तो उसके लिए हमें कार्य करना पड़ता है अलग अलग और वगैरह वगैरह। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा जो है मन में क्या चल रहा है वही हमारे शब्दों में रहे, और जो हमारे शब्दों में है वही हम कार्य करें। तो ये सरलता की परिभाषा है। तो जब ये नहीं करते हैं, तो हम देखते हैं भौतिक जगत में कैसे लोगों के जीवन में अलग अलग प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, डिफिकल्टीज, मुश्किलें आती रहती हैं। तो ये एक चीज था बतलाना मुझे आप लोग को। उसके अलावा हम जो है 8वें अध्याय पे हैं, पहले स्कंद के भागवतम में। और हमने देखा कैसे कुंती बरहाने की प्रार्थनाएं जो है प्रारंभ हो गई, और उससे पहले कैसे महाराज परीक्षित को बचाया गया। तो ये जो मेरा मुख्य, मैंने बताया मेरे को खुद को बहुत पसंद है ये, अ, जो भगवान कैसे परीक्षित महाराज को बचाते हैं, और कैसे उन्होंने अपना वचन तोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और वचन तोड़ भी देते हैं। बोलते हैं कि भाई मैंने मैंने शस्त्र उठाना नहीं है, लेकिन फिर भी शस्त्र उठाते हैं, अपना सुदर्शन उठाते हैं और ब्रह्मास्त्र का नाश करते हैं। तो ये चीज समझना है, सिर्फ महाराज परीक्षित के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए भी है। जितना भगवान आतुर थे महाराज परीक्षित को बचाने के लिए, उतना ही आतुर हमारे लिए भी होगा भगवान। पर चाहिए ये कि हम उसी तीव्रता से भक्ति करें। और हो सकता है कि हम उतनी तीव्रता न दिखा सकें, पर जितनी हमारी क्षमता है उतना तो हमें कोशिश करना चाहिए।
हमें मालूम है वो हनुमान जी का और जो एक चींटी था, दोनों अपने हिसाब से सेतु बांध रहे थे। तो राम जी बोलते हैं दोनों समान है। क्यों? दोनों अपनी क्षमता अनुसार कर रहे हैं। तो हम जितने भी भक्त हैं, हमें अपनी क्षमता अनुसार अत्यधिक भक्ति करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर हम देखेंगे कैसे भगवान का जो है हस्ताक्षेप हमारे जीवन में पल-पल में रहेगा और कैसे उसके कारण हम सुरक्षित पूरी तरह से अपने आप को महसूस करेंगे। मैंने एक तुलसी विलास प्रभु को आनंद प्रभु का वीडियो भेजा था, जिसमें वो बतला रहे हैं कि इस कोरोना वायरस में हमें कैसे जो है अपना ध्यान रखना है, कैसे हमें भक्ति करनी है, कैसे अपना मन कृष्ण पे केंद्रित करना है। जो लोगों ने नहीं सुना, तो वो लोग जो हैं तुलसी विलास प्रभु को कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे को व्हाट्सएप कर दें, तो मैं उनको भेज दूँगा। जिसमें वो बतला रहे हैं कि भई बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे समय में कृष्ण भक्ति पूरी दृढ़ता से करें। तो एक चीज़ उन्होंने उसमें बोला जो कल रात को सुन के मैं भी थोड़ा हिल गया था। वो बोल रहे थे कि प्रवचन देना बहुत आसान है, श्लोक कंठस्थ करना बहुत आसान है, बड़ा-बड़ा डोनेशन देना आसान है और जो है वो बोल रहे थे कीर्तन करना आसान है, बड़ा-बड़ा मैनेजमेंट करना आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल कार्य है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक ही सेटिंग में अपना पूरा 16 माला खत्म करना। बोले ये बहुत मुश्किल है और वो अपना अनुभव से बता रहे थे 30-40 साल हो गए हैं अब लोगों को भक्ति करके। 30-40 साल हो गए हैं पर क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को पकड़ा नहीं है और इस चीज़ को अपने जीवन में ठोस रूप से अपनाया नहीं है, 30-40 साल से भक्ति कर रहे हैं, पर भक्ति का ना प्रभाव उनके ऊपर हुआ है और ना ही वही प्रभाव जो है उनके द्वारा किसी और पे ज़्यादा हुआ है। हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में एक ही स्थान पे बैठ के पूरा 16 माला करे, तो उसकी चेतना पे जो असर होगा, वो जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा और दूसरों का तो दूसरों का, आपको खुद को अपने जीवन में दिखेगा कि भई कितना इसका शक्ति है, कितना हरिनाम में शक्ति है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो आज सुबह को मैं भी उठ गया एकदम और एक ही जगह बैठ के पहले पूरा 16 माला, वैसे भी सुबह उठ के मैं 16 माला कर ही रहा था पहले, लेकिन आज सुन के वो बोलते हैं ना, कभी-कभी कोई ऐसे आप शब्द सुनते हो तो आप थोड़े हिल जाते हो और आपको लगता है नहीं, नहीं करना चाहिए। तो जब आप सुबह उठेंगे, विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में और प्रार्थना करके एक ही जगह पे बैठ के जो है, क्योंकि कल आप लोग को प्रवचन देने के बाद मैंने बताया था कि कैसे फीलिंगली जप करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। फीलिंगली मतलब दिल से, मैकेनिकल तरीके से नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी भागवत में दूसरी जगह भी लिखे हुए हैं। कोई मैकेनिकल तरीके से करेगा तो ये मत सोचो कृष्ण उससे प्रसन्न हो जाएंगे। मैकेनिकल का मतलब है नाम के लिए कर लेना, हाँ ठीक है, नाम के लिए जप कर लिया, नाम के लिए श्रवण कर लिया, नहीं। जब आप संपूर्ण रूप से आश्रय लेते हो, हाँ, जब आप आश्रय लेते हो उसका और पूरी तरह से दिल से बोलते हो, जप करते हो, दिल से भागवत पढ़ रहे हो, तो उसका असर जल्दी दिखाई देता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी भक्तों से कि वो ये वीडियो जरूर देखें। थोड़ा ज़्यादा समय का नहीं है, 25 मिनट का है, पर उनका क्या है, आनंद प्रभु का खुद का अपने लेवल का भक्ति है। उन्होंने अपने 25-30 साल के कैरियर में बोलते हैं सिर्फ 2 बार बिना 16 माला खत्म किए ऑफिस में गए थे। तो हम लोग सबको मालूम है हम लोग का 16 माला कितने समय में खत्म होता है। उनके 30 साल के कैरियर में सिर्फ 2 बार, और वो भी 2 बार बोलते हैं, एक बार आग लग गया था और दूसरी बार कोई फॉरेन डेलीगेट आए थे, तो इसलिए बिना 16 माला किए वो जो है स्टॉक एक्सचेंज में गए, अपने ऑफिस में गए। तो इतना कड़े नियम से उन्होंने माला किया। तो इसलिए ये जो कोरोना वायरस चल रहा है ना, मतलब मुझे उनके संग में बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो एक शिक्षा गुरु जैसे हैं। मेरे को बिल्कुल बोलते हैं ना, छड़ी पकड़ के डांट फटकार के जपा कराते हैं, 64 माला, 128 माला, 192 राउंड्स कराते हैं, तो अच्छा लगता है कि भाई किसी के अंडर में रहो जो सीनियर हैं और जो आपको टाइट पकड़ के सब करा सके। तो
ये कॉर्नवालिस इतना चल रहा है, उनके मुख से सुना तो वापस से मैं भी वही चीज बोल रहा हूँ, लेकिन जब उनके मुख से सुना तो मेरे को काफी वापस से फेथ बढ़ गया। बोले क्या प्रॉब्लम है यार, इतना इश्यू बना के रखा है। हाँ, हमें स्वच्छता रखनी है, ध्यान रखना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, सामाजिक जो है हमें एक दूसरे से जो है जगह बना के रखना है, वो सब ठीक है। और हाथ पाथ धोना है, जाना नहीं है बाहर, ठीक है। लेकिन बोले यार मरना तो है ही, कौन सी बड़ी बात है। मतलब अभी कोरोना वायरस से मरेंगे या किसी और चीज से मरेंगे। लेकिन जैसे प्रभुपाद ने भी बोला, मेन चीज है हम कृष्ण भक्ति किए हैं कि नहीं अच्छे से। और फिर उसमें आनंद प्रभु बोलते हैं, जिसने शो भक्ति किया होगा उसकी हालत बहुत खराब होगी, लेकिन जिसने हार्ड कोर दिल लगा के भक्ति की है, तो उसको अगर ये सब आ भी गया तो बोलेगा ठीक है, कृष्ण भगवान आपकी ये इच्छा है जाने की, ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो वो चीज स्पष्टीकरण हो रहा है, सभी भक्तों का एक ही विचार है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और आनंद प्रभु कुछ और बोल रहे हैं, नहीं। सब भक्तों का एक ही विचार है, जिसने दिल लगा के भक्ति की है उसके जीवन में कोई भी परिस्थिति आएगा वो बोलेंगे कृष्णा, ये आपने भेजा है, मुझे स्वीकार है। बस इतना प्रार्थना मेरा है आपको कि हर परिस्थिति में मैं आपका स्मरण कर सकूं, मेरी स्मरण शक्ति मत हटाना। अगर वो हट गई तो सब कुछ मेरा नुकसान होगा। भले ही फिर मेरे को बहुत ही भौतिक समृद्धि हो, मेरी तबीयत बहुत अच्छा हो, बहुत कुछ मुझे मिले, पर अगर कृष्ण का स्मरण छूट गया तो सब कुछ छूट जाएगा। और ये हम जैसे हम लोग जो बोल रहे हैं मुंबई के तथागतित भक्त लोग, लेकिन श्रीमद् भागवतम में भी आप देखेंगे, महाराज पृथु से लेके प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, सबका एक ही प्रार्थना है, हे प्रभु आपका स्मरण हम कभी न भूलें। और जितना ज्यादा हम स्मरण करेंगे हम लोग भगवान के संपर्क में रहेंगे। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन बड़ा हो गया, पर वापस से हम आ जाते हैं भागवतम पे। तो भागवतम के ये 8वें अध्याय में कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं। जी थोड़ा अर्जुन ने माइक पास में परीक्षित महाराज को आवाज कैसे कम। बचाया। तो अभी अभी आवाज आ रहा है बरोबर। यस प्रभु जी। तो महाराज परीक्षित को कैसे बचाया, उसी प्रकार से अभी आप देखिए कुंती महारानी बोल रही है कि हमें भी इतने महान महान जो है हम पे आक्रमण हुए, हाँ, उसमें भी आपने हमें बचाया। जो हमने कल चर्चा किया, कहाँ अग्नि के में से बचाया, जो जहर वाला केक दिया था, हिडिम्ब ने आक्रमण किया था, द्रौपदी का जो है ये हुआ था सभा में अपमान, उसमें बचाया था। और फिर जो है जब हम लोग को जंगल में भेज दिया था तब बचाया था, और अंत में इतने बड़े युद्ध में बचाया था। और उसके बाद का जो श्लोक है, विपद शांत शाश्वत। अभी हम किसी के जीवन में हमको विपत्ति नहीं चाहिए, पर प्रकृति ऐसा बना है जहाँ पे विपत्ति आएगी आएगी। ये भगवान का सृष्टि बनाया है ऐसे नियम से। अभी आप बोलोगे प्रिजन सेल में कोई जेल में है और उसमें हमें कोई तकलीफ ना हो। अरे भैया तुम जेल में बैठे हो, तो जेल में आप पहुंचे हो क्योंकि आपको वहां पे तकलीफ ही मिलना चाहिए, क्योंकि आपने कार्य ही ऐसे किया है। अब आप बोलोगे जेल में सब अच्छा हो जाए मेरे लिए, सब एकदम फर्स्ट क्लास हो जाए, कोई मेरे को तकलीफ ना हो, मूर्ख व्यक्ति है। जेल मतलब आपको पनिशमेंट के लिए भेजा गया है। तो भौतिक जगत वो है, भौतिक जगत में आपको तकलीफ होगा ही होगा। हमें ये जो है कोशिश करना है कि कैसे से हम ज्यादा से ज्यादा कृष्णा भक्ति करते रहें, और हर परिस्थिति में प्रार्थना भगवान से प्रार्थना करें कि भाई ऐसे इस परिस्थिति में हमारी कृष्ण भक्ति नहीं है। तो वो 25वें श्लोक में बताया है, और बोला है 26वें श्लोक में कि कैसे जिनके पास बहुत सारा धन होता है, जो बहुत खूबसूरत होते हैं, जो बहुत ज्ञानी होते हैं, तो उनके लिए भक्ति करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कोई अकिंचन गोचर है, अर्थात उसके पास इतना ज्यादा धन और ये सब ऐश्वर्य नहीं है, उनके लिए भक्ति आसान है। तो हम ये अपने रोज की जिंदगी में भी देखते हैं, जो बहुत धनी व्यक्ति होते हैं, जो बहुत जिनके पास अ, अ, जो बहुत खूबसूरत होते हैं या बहुत ज्यादा ही विद्वान होते हैं, उनको भक्ति कराना बहुत, और वो इतने आसानी से भक्ति के मार्ग में लगते भी नहीं है। लेकिन कोई आम व्यक्ति है वो जल्दी भक्ति करता है। तो वो 26 श्लोक में बताया है। तो 27वां श्लोक कल हमने चर्चा किया और उसमें हम देख रहे थे कि
कैसे जो है कोई अगर कोई कुछ छोड़ता है, वो छोड़ने के पीछे उद्देश्य ये रहता है कि उन्हें कुछ मुख्य चीज़ मिले, उससे बड़ा चीज़ मिले। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक बच्चा खेलना छोड़ता है क्योंकि उसको स्कूल में डिग्री चाहिए। कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ता है क्योंकि उसको अच्छी नौकरी चाहिए। फिर एक भक्त जो है भौतिक चीज़ें इसलिए छोड़ता है क्योंकि उसको आध्यात्मिक जगत जाना है और कृष्ण भगवान के संपर्क में रहना है। तो ये चीज़ हम सब अनुभव भी कर रहे हैं और आज हम लोग कथा के लिए सुन रहे हैं क्योंकि हमको जो है ये अनुभव हो रहा है कि हम लोग कुछ तो आध्यात्मिक आनंद कर रहे हैं, इसलिए तो हम लोग सब भक्ति कर रहे हैं। और उसी में हम लोग अगर तीव्रता से भक्ति करें तो उसका फलस्वरूप ये रहेगा कि हम उतना ज्यादा कृष्ण का संपर्क अपने जीवन में अनुभव करेंगे और हम उतना कृष्ण से जो है उतना हम कृष्ण से जो है आनंदित होंगे। उनका आनंद जो है कृष्ण भगवान संपूर्ण रूप से सच्चित आनंद के बने हुए हैं, तो हम उनके संपर्क में रह के हम खुद अपने जीवन में उतना आनंद प्राप्त करेंगे। सो इसलिए फिर रूप सनातन का उदाहरण देते हैं और इसमें 2 पॉइंट प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बोलते हैं कि एक भक्त होता है, उसके पास धन इत्यादि नहीं होता ज्यादा, पर उसका असली धन क्या है? कृष्ण भगवान के चरणों में भक्ति। सो कृष्ण भगवान के चरणों में भक्ति जो है वो उनका असली धन है। तो डिवोटी ज्यादा धन एकत्रित करने में नहीं लगा रहता, उसका धन कहाँ है? कृष्ण भगवान के चरणों में। और सनातन गोस्वामी और चिंतामणि का कल कहानी सुना हमने कि चिंतामणि क्यों वो कचरे में रखते हैं, क्योंकि उनको उसका मूल्य नहीं रहता और उनको लगता है हरिनाम सबसे बड़ा मूल्यवान है और वही वो भक्त को देते हैं और बोलते हैं जब ये मिल जाएगा तो तुम्हें ये चिंतामणि की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर प्रभुपाद जी एक और चीज बोलते हैं कि जो भक्त होता है वो आपको भौतिक रूप से कुछ नहीं दे सकता। अगर आप एक भक्त के पास जाओगे और उम्मीद करोगे कि ये मुझे भौतिक रूप से कुछ दे, तो भौतिक रूप से एक भक्त आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन वो है आध्यात्मिक रूप से आपको सबसे ऊंचा चीज दे सकता है। तो देखिए भक्त की महिमा इसमें वर्णन किया गया है कि वो साक्षात आपको कृष्ण भगवान के संपर्क में लगाएगा, कृष्ण भक्ति में लगाएगा। तो एक भक्त देखा जाए तो बहुत जो है आपको आध्यात्मिक आपकी उन्नति में बहुत मदद कर सकता है। प्रोपा जी फिर बोलते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारा धन इत्यादि है तो ये एक अनर्थ के समान है, क्योंकि वो होने के कारण आप भक्ति नहीं कर पाओगे। और प्रोपा जी बोलते हैं बहुत सारी अनवांटेड चीजें हैं इस दुनिया में, जैसे उदाहरण देते हैं लिपस्टिक का। अभी प्रोपा जी ने जो 27वें श्लोक में लिखा है मैं वो वैसे को वैसा बोल रहा हूँ। मैं कोई लिपस्टिक के फेवर में या उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, पर प्रोपा देखते हैं ये अनवांटेड चीज है और ऐसी सब चीजें के पीछे हम पड़ेंगे तो पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उसके अंतिम लाइन में कि जितना हम कम भौतिक चीजें अपने पास रखेंगे तो उतना हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा रहेगा। तो ये जो है 27वां श्लोक था। 27वां श्लोक हम साथ में बोल सकते हैं। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय केवल्य पटये नमः। तो ये हम लोग ने जो है एक और मैंने उदाहरण दिया था 2 दिन पहले कि कैसे भक्ति रसामृत महाराज ने बताया था। एक व्यक्ति आता है मिलने के लिए साधु से जिसके पास कुछ ही बर्तन और वो सब रहते हैं, तो वो बोलते हैं आपके पास इतना कम है, कुछ नहीं है करके, ना बर्तन है, एक हल्का सा चटाई है, बस 2 जोड़ी कपड़े हैं। तो वो बोले आपके पास भी कुछ नहीं है। फिर वो बोलते हैं मैं तो अतिथि हूँ। तो ये साधु बोलता है मैं भी अतिथि हूँ। अतिथि मतलब मैं कुछ सालों के लिए इस भौतिक जगत में हूँ, तो मेरे को ज्यादा सामग्री की क्या आवश्यकता है। हाँ, तो हमें जितना सामग्री चाहिए अपने जीवन का निवास करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, रखना चाहिए, पर ज्यादा उससे जो है हम अपने आप को बद्ध बनाए वो ठीक नहीं है, उससे बंध जाए वो स्वीकारनीय नहीं है। तो अभी हम 28वां श्लोक साथ में पढ़ सकते हैं। मन में मन्ये त्वाम कलमीशानाम अनादि निधनम विभुम समम शरणम सर्वत्र भूतानाम यन्मिथा कले। तो वो बोलते हैं कि आप समय हैं, आप जो हैं संपूर्ण लोगों का विनाश करते हैं और विशेष रूप से जो भक्तों के
अपमान करते हैं, उनका विनाश करते हैं, और आप सबके समान हैं। ये जो है चीज मैं समझ नहीं पाती हूँ, जो है मेरे को काफी लग रहा है कि आप समान भी हैं और उसके साथ साथ आप जो है भक्तों का जो विरोध करते हैं, भक्तों का अपमान करते हैं, उनका विनाश भी करते हैं। तो ये दोनों चीजें मैं एक साथ नहीं समझ सकती करके कुंती महारानी 28वें श्लोक में बोलती हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हम लोग तात्पर्य में, हम लोग क्यों सफर कर रहे हैं। प्रभुपाद जी सिंपल उदाहरण देते हैं, हमारे सफरिंग का कारण क्या है। प्रभुपाद बोलते हैं व्हेन वी मिसयूज आवर फ्रीडम, जब हम हमारी स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग करते हैं, हम सफर करते हैं। तो हमारे पास स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता में हमें कृष्ण भगवान की सेवा करनी चाहिए, कृष्ण भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब हम उसको नहीं करते हैं तो हम सफर करते हैं। तो ये 28वें श्लोक में प्रभुपाद जी बतलाते हैं। और बहुत सारा चीज है, जब आप तात्पर्य पढ़ेंगे आपको काफी चीज मालूम चलेगा। फिर 29वें श्लोक में बोलते हैं आपके जो दिव्य गुण हैं वो कोई समझ नहीं सकता। कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप पक्षपात करते हैं, पर वास्तविक रूप में आप पक्षपात नहीं करते, आप सबके प्रति समान हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं देखो, तीन भगवान की कृपा चाहिए तो उसके तीन पद हैं। एक पद है जब आपको भगवान की कृपा बिल्कुल नहीं मिलेगी। दूसरा पद है जब भगवान की आपको कृपा आदि मिलेगी, मतलब आदि कृपा मिलेगी, आदि नहीं मिलेगी। और तीसरा पद है जब आपको भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। ये 29वें श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं। तो क्या, किस परिस्थिति में आपको ये ऐसे कृपा मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, या आदि मिलेगी, या पूरी मिलेगी। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अगर आप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो, किसी देवी देवता की भक्ति कर रहे हो, आप कृष्ण भगवान के संपर्क में नहीं हो, जप नहीं कर रहे हो, या जो भी है ये सब कार्यों में नहीं हो आप, तो आपको भगवान की कृपा बिल्कुल नहीं मिलेगी। विशेष रूप से यहाँ से कृष्ण भगवान की कृपा की बात चल रही है। दूसरा, आपको आदि कृपा कब मिलेगी, जब आप भक्त हैं लेकिन भक्ति के साथ साथ आप भगवान से भौतिक चीजों की उपलब्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूं, पर भक्ति के साथ साथ मेरे को धन मिले, मेरी शादी हो जाए, मेरे को पुत्र पुत्री की प्राप्ति हो, मेरे को घर मिले, या मेरे को कोई मुसीबत नहीं आए, मैं हमेशा सुरक्षित रहूं। मतलब अगर आप कोई भी इच्छा के साथ आप भगवान की भक्ति कर रहे हो तो भगवान की आपको आदि कृपा मिलेगी। और तीसरे स्थान में बताते हैं कि अगर आप शुद्ध भक्ति कर रहे हो और आप भगवान से कोई भी चीज नहीं चाहते हो, अर्थात आप बोल रहे हो भगवान मुझे सिर्फ आपकी सेवा करनी है, आप मेरे जीवन में कुछ भी दोगे मेरे को स्वीकार है, तब आपको पूरी तरह से कृपा मिलेगा। तो भक्तगणों से ये रिक्वेस्ट है जो सुन रहे हैं, हमें अगर भगवान की पूरी कृपा चाहिए तो हमें अहेतु की भक्ति करनी है। जो हम लोग ने पहले अध्याय के दूसरे अध्याय के जो है श्लोक में सुना था कि सवय पंसो परो धर्मर यदोर भक्ति दोक्षजे, अहेतु की अप्रतिहता, बिना हेतु का करना है भक्ति। तो इसके तात्पर्य में एक और चीज बताते हैं, 64 करोड़, वो आगे के श्लोक में आता है, मैं क्रमांक आपको अभी से बता रहा हूँ। आदि पर्व में आया हुआ है, उसका नंबर भी मेंशन है, मैं आगे बताऊंगा। आदि पर्व महाभारत में 64 करोड़ लोगों का हत्या हुआ था कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में 18 दिन में। और 64 करोड़ जितने भी योद्धा थे सारे भगवत धाम गए। प्रभुपाद जी लिखते हैं विदाउट क्वालिफिकेशन, अर्थात उनकी योग्यता नहीं थी, फिर भी 64 करोड़ भगवत धाम चले गए। तो कई बार लोग बोलते हैं अरे कृष्ण भगवान ने बड़ा युद्ध कराया, ये ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। और कई कई जो अहिंसावादी लोग हैं वो बोलते हैं अरे इतना बड़ा युद्ध का क्या उसका कार्य ठीक नहीं था। पर 64 करोड़ लोग जो है भगवत धाम गए बिना योग्यता के, और बोलते हैं उनका एक ही योग्यता था कि वहां पे कृष्ण भगवान थे, और कृष्ण भगवान के समक्ष में जिसने भी प्राण त्यागे, अर्थात उनका जीवन सार्थक हो गया, वो भगवत धाम चले गए। तो देखिए भगवान कैसे कृपा दिखाते हैं। हो सकता है उधर इतने सारे लोग आए थे और इतने सारे योद्धा जो हैं
जिनको भक्ति से कुछ लेना देना भी नहीं था, पर कृष्ण के समक्ष में उन्होंने शरीर छोड़ा, वो जो है भगवत भक्ति को प्राप्त हुए और उनका जीवन सार्थक हो गया। तो ये 29वें श्लोक में बताते हैं। फिर 30वें श्लोक में वापस से जो है कुंती महारानी बोल रहे हैं कि भाई आपके जो है जन्म और आपकी क्रियाएं जो हैं वो जो है मैं समझ नहीं सकती। तो 30वां श्लोक हम लोग साथ में चर्चा करते हैं। जन्म कर्म च विश्वात्मा अजस्य अकर्तुरात्मनां त्रियान्निष्टेषु ये यथाशु तदत्यंत विदंबनम। विदंबनम, विदंबनम मतलब मैं भ्रमित हो रही हूँ आपके लीलाओं से, आपके जन्म से, आपके कार्यों से। हम्म? तो जन्म और कर्म और उनका एक नाम है विश्वात्मान। विश्वात्मान मतलब विश्व के आत्मा है, यू आर द सोल ऑफ द यूनिवर्स। और फिर भगवान के दो गुणों का वर्णन है, अज और अकर्तुर। और अज मतलब जो उनका कभी जन्म नहीं होता, अकर्तुर मतलब वो कोई कार्य नहीं करते, लेकिन वो कार्य नहीं करते हुए भी अलग अलग कार्य कर रहे हैं, अलग अलग अवतारों में आ रहे हैं। और उसमें बताया जाता है कि कैसे वो मछली के अवतार में आते हैं, कैसे वो नरसिंह के रूप में आते हैं, कैसे वो वरह के रूप में आते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आप कोई कार्य नहीं करते फिर भी आप अलग अलग अवतार ले रहे हैं। आपका जन्म नहीं होता लेकिन फिर भी आप जो हैं यशोदा के पुत्र बनते हैं, देवकी के पुत्र बनते हैं। तो ये जो है मैं भ्रमित हो रही हूँ ये सोच के। तो वो 30वां श्लोक था। फिर अगले श्लोक पे जाते हैं हम लोग। तो 31 श्लोक में अ, वर्णन आता है कि कैसे आप जो है आपसे आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये हमने पढ़ा पहले अध्याय में, यदा भिभ्यति स्वयं भयम। तो 31 श्लोक के लास्ट लाइन में आप देखोगे संस्कृत में लिखा है, अभीरपि यद भिभेति। भीर अभी यद भिभीति मतलब वही, यदा भिभ्यति स्वयं भयम, स्वयं जो भय है वो आपसे भयभीत होता है। तो जब भय आपसे भयभीत होता है, लेकिन आप जो है यशोदा माई से भयभीत हो रहे हो। यशोदा माई जब छड़ी लेके आती है आपको मारने के लिए, तो आप डर जाते हो, आप रोने लगते हो, और रोते रोते आपके आंखों से जो काजल है वो निकलने लगता है। तो ये मैं देख के भ्रमित हो रही हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि इन श्लोकों में जो है कुंती महारानी बता रही है कि आपके कार्य जो हैं उससे मैं भ्रमित हो रही हूँ, तो ये कार्य से भ्रमित हो रहे हैं उसका वर्णन आता है। तो भगवान ये सब ऐसा कर इसलिए करते हैं जिससे वो अपने भक्तों का मन आकर्षित कर सके। प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छा चीज बताते हैं कि हमने पहले देखा देवकी और कुंती में जो है कुंती महारानी पे ज्यादा कृपा रही, क्योंकि कृष्ण भगवान ने देवकी के पुत्रों को नहीं बचाया। जब कंसा मारते हैं उसको, तो उनके पहले जो उनके 6 भाई आते हैं उनका अंत हो जाता है कंसा के हाथों से, तो कृष्ण भगवान नहीं बचाते हैं। और इसलिए बोलते हैं क्योंकि देवकी के साथ उनके पति वसुदेव थे, कुंती के साथ उनके पति पांडु नहीं थे, इसलिए उनके सारे बच्चों को बचाते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं इसलिए कुंती और देवकी में कुंती ज्यादा भाग्यशाली है। अब इस श्लोक में बोलते हैं कुंती और यशोदा में यशोदा माता ज्यादा भाग्यशाली है। और उसका कारण बताते हैं कि यशोदा माता स्वीकार नहीं करती थी कि ये मेरा पुत्र जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जबकि कुंती महारानी स्वीकार करती है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो भगवान को वो भक्त प्रिय होता है जो सिर्फ उनसे प्रेम करता है, और इसलिए भी प्रेम नहीं करता कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उसे सिर्फ अहेतु के प्रेम करता है। इसलिए व्रजवासियों का जो स्तर है सबसे उत्तम है, क्योंकि वो कृष्ण को भगवान भी नहीं मानते और अहेतु के प्रेम करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। तो यशोदा, कुंती और देवकी, तो इसमें तीनों का आप जो है क्रमांक करेंगे तो सबसे ज्यादा कृपा यशोदा को मिला, फिर दूसरा कुंती को मिला, उसके बाद देवकी को मिला। तो जो ये जो है अभी इसके इसमें बताते हैं कि 32 से 36 श्लोक में आने वाले कि भगवान क्यों जन्म लेते हैं, उनका जन्म लेने का, उनका आगमन का क्या कारणवर्ष है। तो 32 से 36 श्लोकों में ये बताया गया है। तो हम लोग 32वां श्लोक साथ में हम लोग बोल सकते हैं। केचिद
आहुर अजम जातम पुण्य शोकस्य कीर्तये यदो प्रिय अस्नायेव मलेसा मालयस्येव चंदनम। कि कैसे मलेन पर्वत पे चंदन आता है, तो वैसे ही भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, और उनको तो वो तो सबसे ज्यादा बताया जाता है ना, फेमस है। लेकिन भगवान जिस वंश में आते हैं, वो वंश जो है वो फेमस हो जाता है भगवान के आने से। यदि जैसे वो यदु वंश में आए, तो चंदन अपने आप में ही फेमस है। चंदन का आपको सबको मालूम है मूल्य क्या है और चंदन की महिमा क्या है। लेकिन जब वो मलय पर्वत पे आता है, मलय जंगल में, तो मलय जंगल का जो है गुणगान हो जाता है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं कि भगवान जब आते हैं, तो जिस कुल में आते हैं उस कुल का जो है गुणगान होता है, उसकी महिमा दुनिया को मालूम चलती है। तो अलग अलग कारण बताए गए हैं। तो 32वें श्लोक में बताया गया है कि युधिष्ठिर महाराज का गुणगान करने के लिए भगवान आए थे, और उनके भक्त यदु जो हैं उनको प्रसन्न करने के लिए आए थे। फिर 33वें श्लोक में वर्णन आता है कि कि कैसे भगवान वासुदेव और देवकी के पुत्र बनकर आए थे, और असुरों का नाश करने के लिए और सब लोगों का कल्याण करने के लिए। तो प्रोपा जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वासुदेव देवकी अपने पिछले जन्म में सुतापा और कृष्णी थे। उन्होंने बहुत तपस्या की थी भगवान को अपना पुत्र प्राप्त करने के लिए। फिर 34वें श्लोक में आता है कि कैसे ब्रह्मा ने प्रार्थना किया था कि धरती पे बहुत दानवों का जो है शक्ति बढ़ते जा रही है, तो भगवान उन दानवों का नाश करने के लिए आए थे ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन के। तो बताया जाता है कि सूर्योदय जो है पूरब से होता है। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि सूरज का जन्म पूरब से हुआ। अगर कोई ये सोचे कि सूरज का जन्म पूरब से हुआ, तो वो जो है गलत उसकी सोच है। तो उसी प्रकार से भगवान यहाँ लीला करते हैं, ये माता से जन्म लेते हैं, पर वास्तविक रूप में देखा जाए भगवान नित्य काल से आध्यात्मिक जगत में लीला कर ही रहे हैं। लेकिन भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं अलग अलग तरह से लीला करके। जैसे अभी यहाँ पे इतने सारे कारण बताए भगवान के आगमन का क्या कारण है, ठीक है। तो महाराज बताते हैं, हम लोग हमेशा बोलते हैं लव लव लव। लव का क्या मतलब है, महाराज स्पष्ट करताते हैं। लव मतलब, लव मीन्स टू सर्व। अगर आप बोलते हो हाँ मैं किसी से प्रेम करता हूँ, तो प्रेम का मतलब है उसकी सेवा करना। जिसको भी आप बोलते हो आप प्रेम कर रहे हो, भले वो मम्मी डैडी हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, या कोई दोस्त है, या जो भी है, आप किसी को भी बोलते हो मैं प्रेम करता हूँ, तो प्रेम की परिभाषा होती है लव मीन्स टू सर्व। प्यार करते हैं मतलब सेवा करना। और सेवा करने की परिभाषा होती है, उसका मतलब ये होता है सर्व मीन्स टू प्लीज। अर्थात अगर आप किसी को सेवा कर रहे हो, जिसको आप प्यार करते हो, तो उसको प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए अपनी सेवा से। आप इस तरह से सेवा करें कि वो व्यक्ति खुश हो जाए। तो लव मीन्स टू सर्व एंड सर्व मीन्स टू प्लीज। तो बोलना आसान है कि हम प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन प्यार के साथ साथ उनकी सेवा करना और सेवा करते हुए प्रसन्न करना, वो मुख्य चीज है। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे 34वें श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान आते हैं विशेष रूप से जो है ब्रह्मा के प्रार्थनाओं को सुन के। हमने देखा ये इसमें चार पांच कारण बताए हैं कि भक्तों का कल्याण करने के लिए, असुरों को मारने के लिए, वासुदेव देवकी के पुत्र बनने के लिए, युधिष्ठिर महाराज का कल्याण करने के लिए। तो उसी प्रकार से अभी यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, ब्रह्मा का नाम है आत्मभू। आत्मभू क्योंकि वो नारायण के नाभि में से निकले हुए कमल से पैदा हुए। तो विष्णु का फिर नाम बताते हैं। जैसे ब्रह्मा को आत्मभू बोलते हैं, वैसे विष्णु भगवान को पद्मनाभ बोलते हैं। पद्मनाभ मतलब उनके नाभि में से पद्म निकला, कमल निकला। और प्रोपा जी लिखते हैं बिना लक्ष्मी के सहायता के उन्होंने ब्रह्मा जी को जन्म दे दिया। तो ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं बिना स्त्री के संपर्क किए पुत्र की प्राप्ति। तो
मतलब एक भक्तों के लिए ये चीज समझना जरूरी है कि कितने लोग बेवकूफ हैं जब वो लोग किसी और को भगवान मानते हैं। हाँ, जब कोई बोलता है मैं भगवान हूँ, या कोई लोग बोलते हैं मैं ये अवतार है, हम लोग सब पूछते हैं भाई भगवान के क्या गुण हैं ये देखिए। अपने नाभि में से कमल निकाल के सीधा पुत्र की प्राप्ति की। हाँ, एक प्रेगनेंसी टेस्ट होता है मेडिकल लाइन में, तो बोलना चाहिए कोई भगवान है तो चलो निकालो, अपने पेट में से कमल निकालो और कमल में से एक पुत्र की प्राप्ति कर भगवान हो। वो सत्य साई करके एक है साउथ में, अभी तो चले गए। अपने भक्ति विकास महाराज पहुंच गए अपने भक्तों के साथ, उनके जो अभी उनका ये था आश्रम। और भक्ति विकास महाराज एकदम उनको चैलेंज करते हुए बोले सच बोल सच बोल सच बोल, तू भगवान है क्या, सच बोल। तो बिल्कुल उसने स्वीकार नहीं किया, बोला नहीं नहीं मैं तो भगवान नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ। भक्ति विकास महाराज चिल्लाने लगे, बोले फिर क्यों क्यों तेरे सारे शिष्य लोग तेरे को भगवान भगवान करके पूछते हैं करके। क्योंकि जो इस्कॉन का भक्त होता है उसको संपूर्ण रूप से मालूम है कौन भगवान है कौन भगवान नहीं है, है? ये क्या बकवास है, ये मैं भगवान हूँ तुम भगवान हो तुम भगवान बन जाओगे। अरे भगवान की योग्यता देखो यार, थोड़ा जो दिमाग लगाएगा उसको समझ में आ जाएगा भाई भगवान मतलब क्या है। कोई भी भगवान नहीं बन सकता, एक ही भगवान है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और उनके अंतरंग शक्ति में विष्णु विष्णु हैं जो पूरी सृष्टि बनाते हैं और ये सब कार्य करते हैं। ये कोई इतना चीप चीज नहीं है ये सब बकवास कर रहे हैं कि मैं ये भगवान है वो भगवान है वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी 35 वाले ये मतलब एक साइड ही पॉइंट था पर बहुत मुख्य पॉइंट है समझना। मतलब एक बार डिवोटी के मन में हमेशा के लिए क्लियर रहता है कोई भगवान बन नहीं सकता, बकवास है ये। हाँ, ये तो मतलब एक चर्चा करने के योग्य की भी बात नहीं है हमारे लिए। तो एक बार मैंने पॉइंट बोल दिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कई सालों तक मैं ये पॉइंट लूंगा नहीं। और आप लोग को भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जो लोग बोलते हैं ये भगवान है वो भगवान है करके। अच्छा, अभी 35 वाले श्लोक में लिखते हैं कि ये असली कारण है भगवान को आने का। तो हम जो है 35th श्लोक साथ में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। भवे अस्मिन् क्षीमयमानम् अविद्य काम कर्मभिः श्रवणस्मरणार् अनहानि करिष्यन् इति केचन। श्रवण स्मरण अर्हानि करिष्यन् इति केचन। तो बोलते हैं भगवान इसलिए आए कि जो जीव हैं जो इस भौतिक जगत में फंसे हैं उनको मुक्ति मिल जाए। कैसे मुक्ति मिलेगी, हम जिसमें देखिए श्लोक में लिखा है कलिश्य कलिश्य अमनानम। कलिश्य अमनानम मतलब जो जो है कली के प्रभाव से जो है, और दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम, मतलब कलिश्य मतलब क्लेश। क्लेश जो क्लेश होता है उसका मतलब होता है अलग अलग तरीके से वो परेशान हो रहे हैं तकलीफ में हो रहे हैं। तो क्लेश क्या क्या है, अविद्या का, अपने कर्मों का, अपने काम भावना का। तो अविद्या काम कर्म भी। तो अगले लाइन में बोलते हैं इसके कारण वो क्लेश में है, जीव बद्ध हैं। तो कैसे उनकी मुक्ति होगी, एक ही फॉर्मूला है श्रवणम करके, स्मरण श्रवण करके स्मरण करके अरहानी। अरहानी मतलब पूज के भगवान को। जब आप ज्यादा से ज्यादा भगवान का श्रवण करेंगे तो फिर आप जो है उससे ही का ही आपको स्मरण होगा, मतलब वही चीज आपके दिमाग में रहेगा, आप वही याद करेंगे। इसलिए हम ये भागवत कर रहे हैं, इसलिए हम जितना हो सकता है भगवान का अलग अलग तरीके से कथा सुन के स्मरण करके उनको ये कर रहे हैं। क्यों, तो उस जो है श्रवण करके उसका हमें अपने आप स्मरण होगा। तो ये 35वां श्लोक है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हियरिंग फ्रॉम द राइट सोर्स एक्ट्स क्विकली। अगर आप सही प्रामाणिक जगह से सुन रहे हैं तो उसका जल्दी असर होगा, आप जल्दी भक्ति में प्रगति करेंगे। तो मैंने अपने खुद के नोट्स में एक लिख दिया कि भाई आप लोग यहाँ पे रामायण सीरियल चल रहा है, महाभारत सीरियल चल रहा है, कोई भी उसमें जो है 4 नियम पालन नहीं करता है, और कोई भी मुझे नहीं लगता उसमें जप करते हैं। तो आप कितना ही रामायण सीरियल देखते रहिए, आपके हृदय में भक्ति की भावना कभी नहीं आएगी। सॉरी टू से, जो लोग बहुत रामायण से अटैच्ड हैं, तो मैं आपको ये न्यूज़ देना चाहता हूँ। अभी दोपहर को मैं अपने एक दीक्षित भक्त से बात कर रहा था जिसका 97 में मेरे साथ दीक्षा हुआ है। वो बोलता है अरे क्या रामायण सीरियल चल रहा है, मैं रामायण पढ़ रहा हूँ और रामायण सीरियल चल रहा है, तो मैं तो देख के बहुत आनंदित हो रहा हूँ। तो मैंने उसको कुछ बोला नहीं। मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं बोला मैं बोलूंगा वो सुनेगा नहीं, वो फिर भी देखने ही वाला है।
तो मतलब हो सकता है आपने 23 साल पहले दीक्षा लिया हो, लेकिन आपके गुरु भाई आपको कुछ बोलेंगे नहीं, जबकि आप गलत भी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप सुनने वाले नहीं हो। तो देखिए भक्ति कितना सूक्ष्म चीज है। कोई गलत कार्य कर भी रहा होगा तो बोल नहीं सकते, क्योंकि बोलने का भी कुछ फायदा नहीं होगा, वो वही करने वाला है। तो ये आप समझिए, हियरिंग फ्रॉम द राइट सोर्स एक्ट्स क्विकली। अगर आप गलत जगह से श्रवण करते रहोगे और आपको ये लगेगा कि मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूँ, में है। रामायण देख के, महाभारत देख के आप जिंदगी भर देखते रहिए, आप में कभी भक्ति पैदा नहीं होगा। हाँ, थोड़ा राम जी का श्रवण कर रहे हैं, राम नाम जप हो रहा है, तो राम के नाम की शक्ति इतनी है कि वो थोड़ा फल दे देगी आपको। पर असली तरीके से जो भक्ति की उत्पत्ति होनी चाहिए, जो श्रवण हरि कथा से होता है, वो नहीं होगा। तो ये मेरा कर्तव्य था आप लोग को बताना, आगे आप लोग की इच्छा। अच्छा, बॉलीवुड का पिक्चर विक्चर देखने से अच्छा तो बेहतर है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी बहुत कंडीशनिंग है, मेरे को हमेशा पिक्चर देखना है, ये देखना है, तो रामायण देख लो, तो कम से कम उस तरीके से आपका मन शांत रहेगा। अच्छा, हियरिंग परफेक्ट, ऑल अदर प्रोसेसेस बिकम परफेक्ट। तो देखिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर आप, ये दूसरा पॉइंट है इसी श्लोक में, जो है 35वें श्लोक में, अगर आप ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं तो उसकी शक्ति से, जैसे कैसा होता है, श्रवण के बाद आता है कीर्तन, कीर्तन के बाद होता है स्मरण, स्मरण के बाद होता है सेवम, सेवा, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदम, पूरा लाइन में आते रहता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सबसे ज्यादा मुख्य जरूरी है श्रवण करना। क्यों श्रवण करने पे जोर दे रहे हैं? अगर आपने ध्यान पूर्वक एकाग्र होकर श्रवण किया है, जैसे आप लोग सब कर रहे हैं अभी, तो उससे आपका कीर्तन अपने आप हो जाएगा। कीर्तन के लिए आपको वापस से अलग से चेष्टा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपने इतना सुना है, इतना सुना है, इतना सुना है ध्यान पूर्वक, तो जो आप बोलोगे, जो आपने सुना है वही बोलोगे आप। और जब आप वही सुन रहे हो, वही बोल रहे हो, तो अपने आप स्मरण उसी चीज का होगा। तो अधिकांश समय हम लोग गलत चीज श्रवण करते हैं, फिर गलत चीज बोलेंगे और गलत चीज हमारे मन में विचार आएंगे। हम्म? तो इस समय हमारे पास खाली समय होगा शायद, तो खाली समय का दुरुपयोग नहीं करना है। एम्प्टी माइंड्स डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर। तो असली समय का सदुपयोग करना है, और जितना हो सके कृष्णा श्रवणम करना है, कृष्ण भक्ति करनी है। तो ये 36वें श्लोक में, 35वें श्लोक में था। अब 36वां श्लोक, ये 36वां श्लोक हमें शायद मैं बोलूंगा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक्स हैं ये, और एक और श्लोक जो आने वाले 42nd में आएगा। देखिए, अब कुंती महारानी का जो प्रार्थना है, उसमें ये काफी मुख्य माना जाता है। काफी भक्त लोग इसका, प्रभुपाद ने भी कोट किया है, और काफी आचार्यगण भी इस श्लोक को कई बार बोलते हैं। तो ये जो श्लोक है, हमने जो 7 अध्याय में पहले पढ़ा है, उसके साथ पूरे पैरेलल में है। कल हो सकता है मैं अपने शुरुआत में आप लोग को पूरा 8 चैप्टर्स का ओवरव्यू दूंगा, कैसे पूरे 8 अध्याय में एक चीज पे जोर दिया है, वो है भगवान की कथा का श्रवण करना। तो ये चीज पहले अध्याय से लेके 8वें अध्याय तक है। ये 8वें के 36वें श्लोक में साथ में बोलिए, फिर मैं मतलब समझाता हूँ। शृण्वन्ति गायन्ति गणन्ति अभिक्षना, स्मरन्ति नन्दन्ति तव हेतं जना, नन्ति अचिरेण तावकम् भव प्रवाहं परमं पदं भोजम। कितना खूबसूरत श्लोक है। कुंती महारानी बोल रही है कि कैसे जो है भगवान के आने का कारण क्या है, कि हम भगवान की लीला कथा जो है श्रवण करें, गाएं, और हम जो है इसका जो है अभिक्षना का मतलब है कंटिन्यूसली, लगातार हम श्रवण करते रहें और उसका, हम उसकी लीलाएं गाते रहें। तो उससे क्या होगा, हमको उनका स्मरण रहेगा, और हमको नंदंती, नंदंती मतलब हम आनंदित रहेंगे भगवान की कथा श्रवण करके। तो किस, ये जो है भगवान की कथा सुनने से क्या होगा, उसका फल स्वरूप क्या है, तो बहुत ही कम समय में, अचिरेण तावकम, कुछ ही समय में, कम समय में आप जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल के भगवान के परम पदम भोजम, उनका दर्शन करोगे, आप भगवत धाम चले जाओगे। तो देखिए, जो
सुखदेव गोस्वामी ने बोला, जो व्यासदेव जी ने बोला, जो नारद मुनि ने बोला, और यहाँ पे कुंती महारानी प्रार्थना कर रहे हैं, कहीं पे भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है उधर कुछ बोला इधर कुछ बोला, नहीं। क्या बोला है? नित्यम भागवत सेव्या, दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा, 17वें श्लोक में, 18वें श्लोक में, दूसरे अध्याय का है, नित्यम भागवत सेव्या। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अभिक्षण। अभिक्षणा मतलब जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हमें श्रवण और गायन करना है, सुनना है और भगवान का गाना है। और ऐसा नहीं है कि आप श्रवण और गाओगे, श्रवण करोगे और उसके बारे में आप कीर्तन करोगे या उनके बारे में स्मरण करोगे, याद करते रहोगे, तो उससे आप असली में जीवन में आनंद प्राप्त करोगे। यू विल टेक प्लेजर इन दैट। तो हमें कुछ आनंद मिल रहा है, इसलिए हम लोग अभी 1 घंटे से प्रवचन सुन रहे हैं, और पिछले तकरीबन तकरीबन 8-9 दिन से सुन रहे हैं, और इतने सालों से हम भक्ति कर रहे हैं कि आनंद मिल रहा है। पर जितना हम तीव्रता से भक्ति करेंगे, जितना हम दिल लगा के भक्ति करेंगे, ये आनंद जो है इसकी कोई सीमा नहीं है। देखिए, कृष्ण भगवान इज अनलिमिटेड, उनका कोई अंत नहीं है। तो वैसे ही जब आप कृष्ण से जुड़ जाएंगे, तो कृष्ण भगवान से जो आपको आनंद की प्राप्ति हो रही है, वो आनंद की कोई सीमा नहीं है। भौतिक जगत में आप उस उत्तम से उत्तम आनंद ले लो, अच्छे से अच्छा आनंद ले लो, खुशी ले लो, भले वो गाड़ी में है, भले वो घर में है, भले वो पैसे में है, भले वो किसी तरह का इंद्र भोग में है, खाने पीने में, सबका एक लिमिट है। उस लिमिट के बियॉन्ड आप आनंद नहीं कर सकते, एंजॉय नहीं कर सकते किसी भी चीज को। जैसे हमें अम्बरीश प्रभु बताते हैं, एल्फर्ड फोर्ड। हाँ, एल्फर्ड फोर्ड मतलब उनके पिताजी, दादाजी हेनरी फोर्ड थे। तो उन्होंने अमेरिका बनाया है, जो अमेरिका इतना प्रसिद्ध सबसे विश्व में है, उसको बनाने वाले जो हैं उनके दादाजी थे हेनरी फोर्ड। गाड़ी के साथ साथ उनका बड़ा योगदान था। वो अमरीश प्रभु बोलते हैं, मैंने दुनिया में जो है सबसे धनी व्यक्ति लोगों को देखा है, जिनके पास संपूर्ण रूप से इस विश्व के जो है सबसे धनी के धनी व्यक्ति, उनके पास पूरा धन है, लेकिन बोलते संतुष्टि नहीं है, आनंद नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा आनंद जो है भक्ति में। वो उदाहरण दे रहे थे कि जैसे हम लोग देखते हैं ना, गाँव में कोई जमींदार पैसा देता है, हाँ, और फिर जिसको पैसा देता है उसको फिर उसे इंटरेस्ट ले लेके हमेशा जकड़ के रखता है। तो वैसे ही वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन देता है कंट्रीज को, और कई कई जो है पॉलिसीज बना के उनके साथ कनेक्टेड रहता है। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो यूएस गवर्नमेंट नहीं चलाता, वो प्राइवेट ओनरशिप है, और वो प्राइवेट ओनरशिप के ओनर है रॉकर फेलर। और जो रॉकर फेलर है उसका पास, मतलब सोचिए वो वर्ल्ड बैंक का ओनर है वो, और वो कंट्रीज को लोन देता है, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 50,000 करोड़, ऐसा लोन देता है सबको। तो सोचो उसका कितना धन होगा। और उसका, रॉकर फेलर का इकलौता बेटा जो है वो पीएचडी कर रहा था जंगली लोगों पे। और एक बार वो जंगल में चला गया, तो उनके सिक्योरिटी वाले लोग सामान वामान अनलोड कर रहे थे, और जैसे ही जंगल में गया वो उत्साहित था, फोटो खींचना चाहता था वगैरह वगैरह। तो जैसे ही जंगल में पहुंचा, जंगली लोगों ने देखा, अरे ये कौन आ गया करके, तुरंत उसको पकड़ के मार दिया। जब मार दिया तो ये खबर उसके पिताजी तक पहुंची, रॉकर फेलर तक। और फिर बीबीसी न्यूज चैनल में उनका कवरेज आया था। तो ये व्यक्ति बोल रहे हैं, रॉकर फेलर, कि मेरे पास दुनिया का संपूर्ण पैसा है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं सबसे दुखी व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरा इकलौता बेटा चला गया है। तो ये कहानी हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि जरूरी नहीं है आपके पास धन होगा तो आपको आनंदित होगे, आप खुश रहोगे। सबसे ज्यादा धन होने के बावजूद भी आप दुखी हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, जो हमें अम्बरीश प्रभु ने बताया। तो ये 36वें श्लोक जो है, इसमें वापस से कुंती महाराज ने यही स्पष्ट किया है, जो हमें भी अपने जीवन में उतारना है, कि जब हम भगवान का स्मरण करेंगे, जब भगवान की कीर्तन करेंगे और उनको याद करेंगे, तो उससे हमें संपूर्ण रूप से आनंद मिलेगा। और जब तक इस भौतिक जगत में है तब तक तो हम आनंदित रहेंगे ही, और किसी न किसी समय जो हमारा अंतिम समय आएगा, तो हम भगवत की
भगवत धाम की प्राप्ति भी करेंगे। तो ये था 36वां श्लोक। फिर 37 से 40वें श्लोक जो है, इन 4 श्लोकों में बताया गया है कि कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कृष्ण भगवान से कि मुझे आपका और संग चाहिए। तो उसके लिए बताते हैं 37 श्लोक में कि कैसे रावण जो है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि रावण भी जो है, तो बोल रहे हैं आप छोड़ के जा रहे हो हमें। उसका मैं अनुवाद पहले ट्रांसलेशन बता देता हूँ। अम, कि आप हमें छोड़ के जा रहे हो जबकि हमारे जो है दुश्मन सब जगह हैं करके कुंती महारानी बोल रही हैं, और अगर आप चले जाओगे तो हमें कौन हमारी रक्षा करेगा, हु विल प्रोटेक्ट अस करके। तो रूपा जी बोलते हैं कि रावण जो था वो इतना मूर्ख व्यक्ति था, सीढ़ी बनाना चाहता था यहाँ से धरती से स्वर्ग लोक तक। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आज भी रावण जैसे मूर्ख लोग हैं, वो वैज्ञानिक हैं जो किसी तरह से मशीन वशीन लेके दूसरे लोकों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई पहुंच नहीं पाएगा ऐसे करके। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं अनाथ और एक होते हैं सनाथ। अनाथ मतलब हमें मालूम है कि जिसका कोई पिता ना हो, माता ना हो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अनाथ वो है जो अपने हिसाब से कार्य करता है। ये परिभाषा बोलते हैं अनाथ की। जो भगवान के नियमों को पालन नहीं करता, भगवान का सुनता नहीं है, उसे अनाथ बोलते हैं। लेकिन जो भगवान पे निर्भर रहता है, भगवान की भक्ति करता है, उसको सनाथ बोलते हैं। और सनाथ होने का फायदा क्या है? प्रोपा लिखते हैं टू प्रोटेक्ट वन फ्रॉम अनफेवरेबल एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, कि जो है इस भौतिक जगत में इतने मुश्किलें, परेशानी, तकलीफ है, उससे बचाने के लिए सनाथ होना जरूरी है, क्योंकि कृष्ण भगवान बचाते हैं हमें। तो बार बार ये दोहराया गया है कि आप कृष्ण भक्ति करेंगे तो कृष्ण भगवान संपूर्ण रूप से आपकी रक्षा करेंगे। तो जो हम भागवतम सुन रहे हैं वो भी कृष्ण भगवान की भक्ति है। 1 घंटा दे रहे हैं अपना समय में से निकाल के, तो उसका फल स्वरूप सबको मिलेगा, आध्यात्मिक भी। और जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं जहाँ आध्यात्मिक भक्ति हो रही है वहां पे अपने आप भौतिक समृद्धि आती ही है। तो बोलते हैं एक भक्त किसके समान हो जाता है? एक मछली के समान होता है, क्योंकि मछली बिना जल के नहीं रह सकती, तो वैसे ही भक्त जो है बिना भगवान के नहीं रह सकता। इसलिए वो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के बारे में बोलता है। हम्म, तो वो जो है 37वें श्लोक में बोलते हैं। फिर जो है 38 इसमें बताया जाता है कि कैसे 38 श्लोक में बताते हैं कि कैसे शरीर में अगर आत्मा ना हो तो शरीर का कोई मूल्यांकन नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। उसी प्रकार से कुंती महारानी बोलते हैं कि अगर आप चले जाओगे तो हम पांडवों का और यदुवंशों का कोई फायदा नहीं है हमारा। और ऐसे करके अलग अलग 29-40 श्लोक में यही बताते हैं कि आप यहीं रुक जाइए, ऐसे करके प्रार्थना करते रहते हैं। तो एक श्लोक में बोलते हैं कि आपके जो चरण कमल है वो यहाँ लग गए हैं, तो अभी आपके चरण कमल जो हैं उसको हम देख देख के आपको याद करेंगे, और यहाँ पे बहुत कल्याण होगा क्योंकि आपके चरण का स्पर्श हुआ है। और प्रोपा जी लिखते हैं उनके चरणों में, कृष्ण भगवान के चरणों में अलग अलग निशान है। एक है वज्र का, एक है हाथी को जो वश में करते हैं गोड़, एक है छतरी, एक है कमल, एक है चक्र, और एक है झंडा। तो इन सब का मतलब है, मैंने एक दूसरे किताब में पढ़ा था, प्रभुपाद जी यहाँ नहीं लिखते पर मैं आपको जस्ट बता दूं। वज्र का मतलब है भगवान के चरणों में जो निशान है, उसका मतलब है कि आपके जीवन में जितने भी पाप हैं भगवान वज्र का प्रहार करके सब नष्ट करेंगे। फ्लैग मतलब जो है झंडा, मतलब जब कोई जीत जाता है तो उसको झंडा मिलता है विजय होने का। तो बोलते हैं आप भगवान के साथ रहोगे तो हमेशा विजय ही रहोगे। फिर जो है बोलते हैं वो जो घोड़ होता है, घोड़ अर्थात अंकुश, जिसे हाथी को वश में करते हैं। तो उसका मतलब ये है कि हमारा मन जो है वो पागल हाथी के समान है। अंकुश जैसे हाथी को वश में करता है, उसी प्रकार से प्रभु के चरणों में हम ध्यान रखेंगे तो हमारा मन भी वशीभूत हो जाएगा। फिर अम्ब्रेला का मतलब ये है कि प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर आपके पास छतरी होगा तो आप बाहर के बरसात में गीले नहीं रहोगे या बाहर की धूप से बच जाओगे। तो वही चीज छतरी का मतलब है भगवान के जो चरणों में है, कि भक्तों को हमेशा वो जो है बाहर की मुसीबतों से बचाएंगे। और चक्र
जो है सुदर्शन नहीं, इसे चक्र बोलते हैं, जो उनके चरणों में निशान है। चक्र मतलब भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। तो ये जो है 39 नंबर श्लोक में है। तो फिर 40वें श्लोक में बताते हैं कि ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर मानव योनि को विकास करना है या प्रोग्रेस करना है, तो उसके लिए उनको जो है नेचुरल चीजें लगेंगी, अर्थात अनाज, दूध, चावल, दाल इत्यादि, सब्जियां। तो बोलता है ये जो इंडस्ट्रीज हैं, हाँ, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। वो ज्यादा में ज्यादा दुख और तकलीफ ही लाने वाली है ज्यादा से ज्यादा लोगों में, और हो सकता है कुछ लोगों के जेब में ज्यादा धन आएगा। तो प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं इंडस्ट्रीज का। इंडस्ट्रीज मतलब जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या है उनको तकलीफ होगी, वो हमेशा दुखी रहेंगे, और कुछ लोग रहेंगे जिनको इससे काफी पैसा मिलेगा। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब हमारे पास अनाज है, फल है, सब्जी है, तो हमें इतना सारा कत्ल खाने की क्यों क्या जरूरत है, क्यों जानवरों को मारना। A man need not kill an animal if he has sufficient grains and vegetables to eat। और वही हो रहा है। आज इतने सालों से लोग जानवरों को मारे जा रहे थे, और हमने चर्चा किया कि कैसे उसके कारण जो है कर्मों का हम लोग को असर हो रहा है, और सब लोग उसमें बंधे हैं। तो हम लोग 41 श्लोक साथ में पढ़ते हैं। अथा विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेश स्वकेशु में स्नेह पाशम छिंदिन दृढ़ पांडुषु वृष्णिषु। देखिए अभी भगवान को कुंती महारानी इस श्लोक में बोल रही है कि मेरी जो आसक्ति है मेरे परिवार वालों से, उसको काट दीजिए। पांडुषु वृष्णिषु, कि मेरे पांडवों के प्रति भी मेरी आसक्ति है, जो मेरे पुत्र हैं। और वृष्णिषु, वृष्णिषु अर्थात मेरे जो मेरे भाई हैं वसुदेव, उनके परिवार वालों के साथ भी। तो इसका जो है आप जो है अ, छिंदी, छिंदी अर्थात काट दें मेरी जो आसक्ति है। तो भगवान को तीन शब्दों से संबोधित कर रही हैं कुंती महारानी। विश्व ईश, विश्व ईश मतलब आप, यू आर, आप जो है ईश्वर हैं इस विश्व के। फिर दूसरा बोलते हैं विश्व आत्मा, विश्व आत्मा मतलब आप आत्मा है पूरी सृष्टि के। और विश्व मूर्ते, विश्व मूर्ते मतलब आपका जो व्यक्तिगत स्वरूप है वो विश्व का ही वास्तविक में स्वरूप है, ऐसा बोलते हैं। अथ विश्वेश विश्व आत्मा विश्व मूर्त केशु में। हम्म? और स्नेह पाशम, स्नेह पाशम मतलब मैं स्नेह के, प्यार के जो बंधन में अभी फंसी हुई हूँ, उसको आप नाश करें करके प्रोपा जी कुंती महारानी बोल रही है। प्रोपा जी लिखते हैं जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान से कुछ नहीं मांगता। ध्यान से सुनिए, जो शुद्ध भक्त है वो भगवान से कुछ नहीं मांगता। गृहस्था जो है कभी कभी मांग सकता है। क्या मांगना चाहिए कि मैं भक्ति में प्रगति करूं। और वही कुंती महारानी मांग रही है कि भाई जो है मैं अपने घर के संबंधियों के साथ जो मेरी आसक्ति है वो कम हो, जिससे मैं आप पे ध्यान रख सकूं। तो प्रभा जी लिखते हैं जब कोई भक्त ये प्रार्थना करता है कि मेरे घर वालों से संबंध जो है मेरे कम हो, या मेरी उनके साथ आसक्ति कम हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा जो परिवार है सिर्फ घर के 4-5 लोग से नहीं रहे, मेरा परिवार पूरा की पूरी दुनिया है, पूरी की पूरी जगत है, मुझे सबका कल्याण करना है। और ये चीज 4 लोगों के लिए बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी लिखते हैं राजा, भक्त, ब्राह्मण और कोई नेता है, तो ये 4 लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है। और बोलते हैं गोस्वामियों ने भी ऐसे ही किया था, उनके पास बहुत ऐश्वर्य था, सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो व्रज में जाके निवास करने लगे और लोगों का, सैकड़ों, लाखों लाखों लोगों का उद्धार किया उन्होंने अपनी भक्ति से। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं देखो ये 4 कौन है? राजा, भक्त, ब्राह्मण और नेता। उसमें से राजा का उदाहरण देते हैं कि राम जी ने भी अपनी सीता का जो है बहिष्कृत किया था, उनको छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उनको जो है एक एक आदर, एक जो राजा है उसका उनको उदाहरण देना था, इसलिए। तो अगर कोई अपने परिवार से आसक्ति कम रखता है, उसका कारणवश यही है क्योंकि उसको जो है पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है और उसकी सेवा करनी होती है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्ति में सार्थकता कैसे प्राप्त हो सकती है? जब हम पूरी ध्यान पूर्वक
भक्ति करें। प्रभुपाद जी उदाहरण बोलते हैं। तो हम सबको भक्ति में जो है परफेक्शन चाहिए, सार्थकता प्राप्त करनी है। तो उसका तरीका क्या है? वी हैव टू बी वी हैव टू पुट ऑल आवर अटेंशन इन डिवोशनल सर्विस। ये 41 श्लोक में बताते हैं। फिर हमारी इच्छा जो है, प्रभुपाद लिखते हैं, वो अभी क्या है? परिवार के साथ है या एक सोसाइटी के साथ है जिसमें हम लोग पले बड़े हुए, या एक कंट्री के साथ है जैसे हम लोग अपने आप को भारतीय मानते हैं। लेकिन उससे हटा के हमारी इच्छा हमें भगवान की ओर जोड़नी चाहिए। हमारे परिवार, हमारे सोसाइटी और हमारे कंट्री को छोड़ के हमें भगवान से जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो जो है संपूर्ण रूप से जो है हमारा कल्याण करेगी, दूसरों का भी। और उदाहरण अर्जुन का देते हैं कि कैसे अर्जुन जो है उन्होंने अपना सार्थकता प्राप्त की, जो है साख्य में उनका सबसे उत्तम वर्णन आता है। अच्छा, अभी ये 41 श्लोक हुआ था अभी तक, उसके तात्पर्य का वर्णन है। अभी 42, तो हम साथ में चैंट कर सकते हैं। ये 42 श्लोक सबसे जरूरी है, मतलब काफी जरूरी है। ये राधानाथ महाराज अपने जर्नी होम में लिखते हैं इंट्रोडक्शन से पहले, कि मेरे मतलब उनको ये सबसे श्लोक सबसे जरूरी लगा है, तो उन्होंने ये लिखा है। हम लोग सब साथ में बोलते हैं। त्वयि में अननया विश्य मतिर्मधुपते सकृत रतिमुद्वाहद आदाह गंगे वागम मुदन्वती। अर्थात गंगा कैसे हमेशा समुद्र की ओर बहते हैं, गंगा, और वो कभी भी रुकती नहीं। तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि मेरा मन भी हमेशा आपकी ओर ही जाए। तो हम देखते हैं, अगर आप वीडियो में भी देखेंगे, या जो लोग जो है उत्तर काशी गए हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उस साइड में गंगोत्री, तो गंगा किस जो है गति से बह रही है, फुल स्पीड। और सामने कोई पत्थर आ जाए या कोई पेड़ गिर जाए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, गंगा माता ऊपर से, नीचे से, साइड से चली जाती है। तो कुंती महारानी यही प्रार्थना कर रही है कि मेरा मन भी आपकी ओर उसी तेज गति से अग्रसर रहे और किसी भी परिस्थिति में रुके नहीं। फिर जो है ये सबसे प्रमुख श्लोक है, मैं चाहूंगा भक्त लोग इसको कंठस्थ भी कर सकते हैं। तो मतिर्मधु प्रतिसकृत रतिमुद्वहद आदाह गंगे वागमुदन्वती। फिर कुंती महारानी जो है भगवान की स्तुति करते हुए उसको प्रणाम कर रही है 43 श्लोक में। फिर 44 श्लोक में जो है भगवान जो है मुस्कुराते हैं और स्वीकार करते हैं जितनी भी प्रार्थनाएं की हैं कुंती महारानी में। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। ये 44 श्लोक में बोलते हैं। श्लोक मतलब गुणगान, और उत्तम श्लोक मतलब जो है अच्छे अच्छे शब्दों से गुणगान करना। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो भगवान को गुणगान करने के लिए अनंत शेष है, जो अनित्य काल से गुणगान करने हैं। वहां को भगवान विष्णु को गुणगान करने के लिए वैकुंठ पे इतने सारे भक्त हैं, लक्ष्मियां हैं, सहस्त्र सहस्त्र मतलब लाखों लाखों लक्ष्मियां हैं। तो उनको कोई जरूरत नहीं है कि भौतिक जगत के कोई बद्ध जीव जो है गुणगान करें, उनको कोई ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कैसे जो एक बच्चा होता है, बच्चा अपनी तोतली भाषा में पिताजी से बात करने की कोशिश करता है, तो उसके टूटे हुए शब्दों में भी पिताजी को बहुत आनंद आता है। हम्म। तो उसी प्रकार से जो है भगवान बोलते हैं, चलो ये बद्ध जीव है, किसी तरह से मेरी प्रार्थना कर रहा है, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लॉकडाउन का समय है, कैसे वैसे लोग बेचारे लोग जूम में लगे हुए हैं, 30-35 लोग, और थोड़ा बहुत कथा करने की कोशिश, सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरी पूरी कृपा इन पे आने दो। तो प्रभुपाद जी ऐसा बतलाते हैं। फिर उसके आगे वाले श्लोकों में बताते हैं कैसे आदि पर्व के 2.25 में बताया गया है 64 करोड़ लोगों का अंत हुआ। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये 64 करोड़ जो लोग मारे गए, वो एक्चुअली देखा जाए तो एक व्यक्ति के कारण से मारे गए, वो थे दुर्योधन। दुर्योधन इतना द्वेषी व्यक्ति था, अभी उसके अलग बड़ा कारण छोटा से, लग दुर्योधन इतना द्वेषी व्यक्ति था, तो उसका द्वेष के कारण 64 करोड़ लोग मारे गए। और वही हम देखते हैं, इतिहास गवाह है
ये पद्मावत मूवी जो हुआ था, अगर आप उसका भी इतिहास देखेंगे, वो अलाउद्दीन खिलजी जो है, उसके कारण हजारों हजारों लाखों की संख्या में जो है राजपूत लोगों का अंत हुआ। और जो उनकी बीवियां थी उन्होंने जौहर स्वीकार किया। क्यों? एक आदमी का काम भावना। तो इतिहास गवाह है इस बात का कि अगर हमारा मन नियंत्रित नहीं रहेगा तो हम हमेशा दूसरों के जीवन में विनाश का कारण बनेंगे। और वही हो रहा है पूरे विश्व में इस वक्त भी। तो हमें चाहिए हम कैसे अपने जीवन में भक्ति करके सार्थक करें और दूसरों का कल्याण करें। अभी 45 से 52 श्लोक में मैं आपको जस्ट कंक्लूजन देके बता देता हूँ कि महाराज युधिष्ठिर बहुत दुखी हैं। उनको लगता है मेरे कारण जो है इतना संग्राम हुआ और इतना जो है 64 करोड़ लोग मारे गए। और उनको व्यासदेव जी समझाने की कोशिश करते हैं, कृष्ण भगवान समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो समझते नहीं है। वो क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि कृष्ण भगवान परमात्मा के रूप से उनको, वो चाहते हैं कि वो समझे नहीं हमारी जो बातें हैं। क्योंकि वो चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज भीष्म देव के पास जाएं, भीष्म देव का गुणगान हो और लोगों को ये मालूम चले कि भीष्म देव मेरे से भी बढ़कर है। जब मैंने युधिष्ठिर को समझाया उनको समझ में नहीं आया, पर जब भीष्म देव ने समझाया युधिष्ठिर महाराज समझ गए। तो कृष्ण भगवान भीष्म देव का गुणगान करने के लिए युधिष्ठिर महाराज को मोहित करते हैं, और जब वो कृष्ण भगवान खुद समझाते हैं तो वो सुनते नहीं है, मानते नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज को लगता है ये जो शरीर है, 48 श्लोक में आता है, दिस बॉडी इज मेंट फॉर अदर्स, अर्थात ये शरीर जो है, हमारा जो शरीर है दूसरों की सेवा के लिए बना है। अगर ये हम नहीं समझ के इससे हम इंद्रभोग करें और इंद्रभोग करते करते हम दूसरों को हानि पहुंचाएं, तो कोई जो है हमारे जीवन का अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है, धिक्कार है वो जीवन पे, अगर हम किसी को हानि पहुंचा के अपना जीवन का भोग कर रहे हैं। क्योंकि ये शरीर का एक कर्तव्य है दूसरों की सेवा करना, जिससे हमारा भी कल्याण होगा, उनका भी कल्याण होगा। और फिर जो है बोलते हैं कि जितना भी मुझे प्रायश्चित बताया गया है, वो प्रायश्चित कोई फल कोई मतलब का नहीं है। जैसे बोलते हैं अगर पानी में मिट्टी है और उसको छानना हो तो वो मिट्टी से छान नहीं सकते। या कोई बॉटल में शराब थी और उसको धोने के लिए आप फिर शराब दो तो उससे कुछ शुद्ध, उसका बोतल का जो शराब का महक है वो शराब डालने से कभी निकलेगा नहीं। तो वैसे ही बोलते हैं कि अगर यज्ञ के लिए बोल रहे हैं, उससे अश्वमेध यज्ञ वगैरह वगैरह, उससे कोई फायदा नहीं है करके ये बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कलयुग में एक ही चीज काम आएगा, वो है संकीर्तन यज्ञ। तो हमें हर भक्तों को चाहिए कि हम हरि नाम जप करें, कीर्तन करें, उससे हमारा भी कल्याण होगा और दुनिया का भी कल्याण होगा। ये चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है। तो तो ये ऐसे करके समाप्त होता है। तो प्रभुपाद जी एक चीज लिख देते 51 वर्ष में कि कृष्ण भगवान की इच्छा थी इसलिए युद्ध हुआ, तो पांडवों को कुछ पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की इच्छा से कार्य कर रहे थे। तो हम जब भी कृष्ण की इच्छा से कार्य करेंगे तो हम पे किसी तरह का कोई पाप नहीं लगेगा। तो हम जस्ट सार में ये बताना चाहेंगे कि सब लोग इस समय में संकीर्तन करें, जप करें। करताल ताल है तो सब परिवार सहित आप लोग थोड़ा भगवान का नाम जप करें, तो उससे जो है आप लोग इस परिस्थिति में भी भगवान के संपर्क में रहेंगे और हरिनाम करने की शक्ति से आप लोग सबका कल्याण होगा। यही मेरा रिक्वेस्ट है। तुलसीविलास प्रभु कितना समय बचा है? 4 मिनट पूरी। तो मैंने 2-4 पॉइंट्स आप लोग के लिए बताया था। ये मैं 3-4 दिन से बोल रहा हूँ तो मैं लिख नहीं पाया, बोल नहीं पाया हूँ, आज बोल ही देता हूँ। एक माइकल जॉर्डन करके बास्केटबॉल प्लेयर है, उसके बारे में वर्णन करते हुए बतलाते हैं महाराज कि कैसे वो बास्केटबॉल प्लेयर थे और उन्होंने बहुत ज्यादा अंक प्राप्त किए थे और वर्ल्ड में पूरे फेमस सबसे टॉप बास्केटबॉल प्लेयर थे। और वो एक मैच में थे और मैच का लास्ट फाइनल गेम पॉइंट था। गेम पॉइंट मतलब अब ये डालेंगे तो वो मैच जीत जाएंगे। तो माइकल जॉर्डन के हाथ में बॉल था और बताया जाता है अगर वो बॉल बास्केट में डाल देते थे तो पूरे वर्ल्ड में उन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ बास्केट में बॉल्स डाले हैं, उसका क्रमांक में होता था कम उम्र में और कितने कम गेम्स में, तो उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला था।
उनके हाथ में बॉल था और वो बास्केट में डालने से बदले में उन्होंने क्या किया, अपने ही एक दूसरे टीम मेंबर को दिया जो बास्केट के नजदीक में थे। तो उसने डाल दिया और वो लास्ट गेम पॉइंट था और वो मैच जीत गई। तो जैसे वो मैच जीत गई तो सारे के सारे लोग आ गए और बोलने लगे, रिपोर्टर्स और वो माइकल जॉर्डन को, अरे ये तुमने क्या किया, आपको बॉल डालना चाहिए था, अगर आप डालते थे तो आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाता था। तो माइकल जॉर्डन ने एक बहुत जरूरी चीज बोली जो महाराज हम लोग को सबको बता रहे थे, कि माइकल जॉर्डन बोले, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड करूं उससे ज्यादा मुझे जरूरी लगा कि मेरा टीम जीते। तो मैं भी बॉल डाल सकता था बास्केट में, लेकिन वो मेरा जो दूसरा साथी था वो नजदीक था, इसलिए मैंने उसको पास किया। तो मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड करूं वो जरूरी नहीं है, पर मेरा टीम जीते वो जरूरी है। तो मारा ने बोला ये बहुत मुख्य है हम लोग के लिए जानना, कि कैसे हम लोग इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा हर कार्य इस्कॉन के लिए है। तो हम क्या कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी नहीं है, पर हमारे कार्य से इस्कॉन को कैसा लाभ हो रहा है, प्रभुपाद जी को लोग कैसे सम्मान कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। तो हमारे हर कार्य से, हमारे बोलने से, हमारे जो है जो भी हम कार्यकलाप करते हैं, उससे लोगों को ये लगना चाहिए, भले ही वो हमें हमारे परिवार वाले हैं, हमारे सोसाइटी वाले हैं, हमारे डिवोटी ग्रुप्स हैं, सबको लगना चाहिए कि यार इस्कॉन बहुत अच्छा है, इस्कॉन के लोग ने ऐसा ट्रेनिंग दिया है, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दिया है। तो ये माइकल जॉर्डन की जीवन से महाराज बताते हैं। और एक लास्ट कुछ सेकंड मिनट बातें होंगे तो मैं एक चीज बता दूं, कि जो डस्ट होता है, डस्ट मतलब मिट्टी, किसके संग में जाता है उसका मिट्टी का भविष्य बन जाता है। अगर वही मिट्टी हवा के संपर्क में आए तो भगवान के चरणों में पहुंच सकता है। मिट्टी जो है भगवान के चरणों में पहुंच सकता है हवा के संग में आके, और वही मिट्टी पानी के संग में आएगा तो कीचड़ बन जाएगा। वही मिट्टी भगवान के पैरों में भी पहुंच सकता है, कीचड़ भी बन सकता है, संग का असर है। वही फूल, एक कीड़ा जो होता है, अगर वो फूल में लगा हुआ है तो भगवान के जो है अंग प्रत्यंग पे स्पर्श कर सकता है एक कीड़ा। क्यों? क्योंकि उसने फूल का संग लिया है और फूल माला के रूप में भगवान को हम चढ़ाते हैं। तो संग बहुत जरूरी है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जो है भक्तों के संग में रहें और भगवान की भक्ति करें, उससे हमारा भी कल्याण होगा और दूसरों का भी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।